नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज 28 में। ये बात करते हैं मध्य प्रदेश की कुछ खास खबरों की। रीवा 72 हुरे के पोस्टर से इंस्पायर होकर कांग्रेस की 72 घूंसे नामक होर्डिंग्स लगाए गए। आज फिर एक विवादित होर्डिंग रीवा में देखी गई। खबर मध्य प्रदेश के रीवा भाजपा के युवा नेता गौरव तिवारी ने हाल ही आई बहुचर्चित फिल्म 72 हुरे के पोस्टर से इंस्पायर होकर कांग्रेस की 72 घूंसे नामक होर्डिंग लगाए हैं। इसमें उन्होंने आज़ाद भारत की पहली कांग्रेस सरकार में हुए जीप घोटाले से लेकर अभी हाल ही में हुए राजस्थान की गहलोत सरकार के रीट पेपर लीक घोटाले को भी शामिल किया है। मध्य प्रदेश कांग्रेस के कमलनाथ के जनसंपर्क एवं आईफा अवार्ड घोटाले एवं उनसे पहले कांग्रेसी मुख्यमंत्रियों के समय हुए बहुचर्चित घोटालों को भी इस 72 घूंसे की लिस्ट में जगह मिली है। इससे पहले भी गौरव तिवारी कांग्रेस के खिलाफ ऐसे विवादित होर्डिंग लगा चुके हैं। आइए सुनाते हैं इस होर्डिंग में पलटवार कर रहे कांग्रेस पार्टी के जिलाध्यक्ष राजेंद्र शर्मा और भाजपा नेता गौरव तिवारी का क्या कहना है। रीवा संभाग ब्यूरो राजीव तिवारी की रिपोर्ट। एक पोस्टर रीवा में लगाया गया है जिसकी बहुत चर्चा है जी। तो क्या उद्देश्य था ये पोस्टर लगाने का? उद्देश्य ये था कि कांग्रेस के आजादी के बाद जितने घोटाले किए हैं लोगों को तो ये पता था, लेकिन स्मृति में वो रहे, क्योंकि जिस तरह के ये आरोप, अनर्गल आरोप भारतीय जनता पार्टी के ऊपर लगाते आए हैं, जिसने जब से पार्टी बनी है और जब से हमारी सरकारें आई हैं और जब से हमारे मुख्यमंत्री, हमारे प्रधानमंत्री जी आए हैं, तो इस प्रदेश में नहीं पूरे देश में ही एक विकास की धारा बह रही है। लेकिन जिस तरह से कांग्रेसियों ने एक अपना चलन बना रखा है कि कोई भी अच्छी चीज हो उसको यही बोलना कि गड़बड़ है और अनर्गल आरोप लगाना, तो उसके जवाब में ये मैंने पोस्टर लगाया है जिसमें मैंने 72 घोटालों को बताया है, जो उन्होंने घूंसे ली हैं उसको बताया है देश भर के। और उसमें तो 2 घोटाले विंध्य के हैं, बड़े घोटाले हैं, जो आजादी के तुरंत बाद भी हुआ था और उसके बाद भी हुआ था, और एक ही परिवार के हैं, ये भी है। कांग्रेस का कहना यह है कि जब चुनाव आता है तभी आपके द्वारा इस तरह के पोस्टर लगाए जाते हैं। नहीं, ऐसा तो कभी नहीं आया कि हम चुनाव के ही दौरान लगाए हों। अब यही है ना अनर्गल आरोप लगाना। इसके पहले भी आपने कई कमलनाथ तो मैंने लगाया था, तो जब आरोप लगा रहे थे ये कि कोरोना की हम वैक्सीन नहीं लेंगे और कमलनाथ जी नहीं लिया, तो मैंने उनका फोटो लगाते हुए दिखाया कि देखिए आप ही ले रहे हैं और आप ही इसकी बुराई कर रहे हैं। और ये केवल कमलनाथ जी नहीं, ये समूचे देश में कांग्रेस, राहुल गांधी से लेके चाहे छत्तीसगढ़ से, सब लोग इस पर आरोप लगा रहे थे। तो इसलिए मैंने वो होर्डिंग लगाई थी, पोस्टर लगाया था कि कमलनाथ जी आप खुद ले रहे थे कोरोना वैक्सीन और उसी से आप स्वस्थ हुए हैं और अब उस पर आरोप लगा रहे हैं कि वो गड़बड़ है, इसलिए मैंने लगाया। तो प्रधानमंत्री पर निराधार आरोप लगा रहे थे, इसलिए वो मैंने होर्डिंग लगाई थी। और वो चुनाव से कोई प्रेरित नहीं था, और चुनाव के अभी तो 2-3 साल पहले की बात है वो। तो इस विषय पर तो उनका आरोप है लगाना, और जहां जरूरत पड़ेगी, जहां मुझे संदेश देना होगा तो स्वाभाविक है हम होर्डिंग लगा के और जनता के बीच में जाके हम बोलेंगे। जनता को क्या मैसेज देना चाहते हैं? जनता को यही मैसेज देना चाहते हैं कि आप इनके झूठे आरोपों से सावधान रहें। जो ये कर रहे हैं वो एकदम, जो कह रहे हैं वो हमेशा गलत ही कहते आए हैं। पोस्टर लगाया है जिसमें कांग्रेस की भ्रष्टाचार के घोटाले क्या है? मैंने तो वो अभी पोस्टर देखा नहीं, पर अभी मोबाइल में मुझे देखने को मिला। एक भारतीय जनता पार्टी के नेता है गौरव तिवारी, उनके द्वारा लगाया गया है। गौरव तिवारी होर्डिंग चुनाव के 3-4 महीने पहले हमेशा लगाते हैं। मैं कई पिछले पंचवर्षियों से देख रहा हूं उनको कि वो चुनाव के ठीक पहले उनको होर्डिंग लगाने की बीमारी है। अब यहाँ कांग्रेस की, यहाँ भारतीय जनता पार्टी की प्रॉब्लम ये है कि भारतीय जनता पार्टी के पास अपने बारे में तो कुछ बात करने के लिए बचा नहीं। उनका तो बच्चे के पेट में रहने से ही घोटाले शुरू हो जाते हैं। जब वो पोषण आहार शुरू करते हैं वहां से घोटाला शुरू होता है, और जब तक बच्चा नौकरी मांगने व्यापम तक आता है या पटवारी बनने जाता है वहां तक घोटाले चलते हैं। छात्रवृत्ति घोटाला, पढ़ने जाता है तो छात्रवृत्ति हो जाता है। अब तो इन लोगों ने देवी देवताओं को और सप्तऋषियों को भी नहीं बख्शा। अब भारतीय जनता पार्टी के घोटाले में तो महाकाल का घोटाला सबसे बड़ा घोटाला है। तो भारतीय जनता पार्टी की ये जो काम करने का तरीका है ये तो घोटाले का ही। गौरव तिवारी को तो सिर्फ एक पोस्टर लगाना था, उसमें लिखना था कि विधायक खरीद घोटाला, भारतीय जनता पार्टी का घोटाला, रीवा का जमीन घोटाला, समदड़िया जी का घोटाला, और ये रिवर फ्रंट का घोटाला, सीवर लाइन का घोटाला,
पूरा शहर क्षतिग्रस्त पड़ा था, तब गौरव तिवारी कहाँ थे? मैंने बताया आपको कि यहाँ की बीमारी भारतीय जनता पार्टी की अपना उनका संगठन है और उनके अपना लोगों की खींचतान है। गौरव तिवारी उसमें एक नई खींचतान पैदा कर रहे हैं। आज आप देख रहे हो कि आज 23 तारीख है, रीवा में स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का वो है उद्घाटन का कार्यक्रम है। उसमें हमारे माननीय विधान पुरुष जो है गिरीश गौतम जी, वो कार्ड से नदारत। अब ये भारतीय जनता पार्टी का एक नया घोटाला शुरू हो गया। अब गिरीश गौतम जी का ही नाम उन्होंने उस पर पोस्टर में नहीं रखा। इससे पता चल रहा है कि उनके अंदर क्या चल रहा है। खींचतान भारतीय जनता पार्टी की इस समय पूरे चरमोत्कर्ष पे है। भारतीय जनता पार्टी रीवा की तार तार हो चुकी है। राजेंद्र शुक्ला जी के अंदर, चूंकि रीवा में कांग्रेस का महापौर हो गया, तो एक नई लड़ाई शुरू है। राजेंद्र शुक्ला जी तरस रहे हैं इस समय एक नारियल फोड़ने के लिए और एक उद्घाटन करने के लिए, तो दौड़ दौड़ के नगर निगम की सड़कों में जाते हैं, जिसको बाबा भाई हमारे महापौर जी करते हैं, उसी रोड को वो भी पहुंच जाते हैं उद्घाटन करने। साथ ही साथ आप एक और काम देखिए कि हमारे नगर के प्रथम नागरिक महापौर अजय मिश्रा बाबा जी, सांसद राजमणि पटेल जी, विधान पुरुष हमारे विधानसभा के माननीय अध्यक्ष गिरीश गौतम जी, इन सब के नाम स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में। अजय मिश्रा बाबा को आपने अगर नहीं बुलाया या राजमणि पटेल जी को आपने नहीं बुलाया तो इससे उनका अपमान नहीं हो रहा। राजमणि पटेल जी को ना बुलाना राज्यसभा का अपमान है। अजय मिश्रा बाबा नगर के प्रथम नागरिक हैं, और अगर प्रथम नागरिक का आप अपमान करते हो, इसका मतलब है आप रीवा के हर नागरिक का अपमान करते हैं। घमंड, सत्ता के नशे में चूर है और सत्ता जाने के डर से बौखलाई हुई है भारतीय जनता पार्टी। इस किस्म के अभी कुछ दिन पहले इन्होंने कमलनाथ जी का पोस्टर लगाया था। पोस्टर लगाना, गंदगी करना भारतीय जनता पार्टी का पुराना स्वभाव है और उनका ये चरित्र है। गंदगी करना भारतीय जनता पार्टी का चरित्र है। और गौरव तिवारी का तो मैंने बताया कि अब यहां से लोकसभा के टिकट तक वो पोस्टर लगाएंगे। इसके बाद वो 4.5 पौने 5 साल उनको फिर रीवा में पोस्टर की भी सुध नहीं आएगी और रीवा की भी सुध नहीं आएगी। धन्यवाद।